टू सीजी शिक्षा मैडी साथ साथ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स का 13 चैप्टर परसेंटेज के बेस पे। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने परसेंटेज के बेस पे कुछ बेसिक फंडामेंटल नॉलेज जाने थे, परसेंटेज के बेस पे देखे थे और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जाने थे साधारण ब्याज के बेस पे। अब साधारण ब्याज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं भाई मूलधन के बेस पे क्या होता है, ब्याज के बेस पे क्या होता है, दर के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मूलधन किसको बोलते हैं इस चीज़ को समझिए, ब्याज किसको बोलते हैं इस चीज़ को समझिए। ठीक है, दर समय के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपके पास ये जो कंटेंट के माध्यम से है ये आप लोग पास साधारण ब्याज के माध्यम से, ठीक है, किसके माध्यम से, साधारण ब्याज के माध्यम से है आपके पास। ये किसके माध्यम से है भाई, साधारण ब्याज के माध्यम से है। क्लियर, तो साधारण ब्याज के माध्यम से आपके पास ये दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट के बेस पे दिया गया है। ठीक है, साधारण ब्याज के बेसिस पे आपके पास ये चीज़ दिया गया है। ठीक है, ये साधारण ब्याज के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट होता है इस चीज़ को देखिए। तो साधारण ब्याज के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि ये साधारण ब्याज के अनुरूप क्या क्या कंटेंट होता है और ये किसके किसके बेसिस पे भी होता है। ठीक है, तो साधारण ब्याज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि साधारण ब्याज के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और ये किसके किसके बेसिस पे भी आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग साधारण ब्याज के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। अब मान लेते हैं कि कोई आपके पास, आप मान लो ये राम है, ठीक है, ये राम है और ये श्याम है। ठीक है, राम है श्याम है, राम ने श्याम से 100 रुपये लिया है। ठीक है, 100 रुपये लिया है, ये आप लोगों का क्या है, मूलधन है, इसको मूलधन बोला जाता है। ठीक है, राम ने श्याम से कितना लिया, 100 रुपया लिया। ठीक है, तो ये मूलधन है। अब राम क्या करता है, कुछ दिन के बाद अब समय लेता है भाई, मान लेते हैं कि समय, मान लेते हैं कि 3 माह बाद, 3 माह के लिए ले रहा है। ठीक है, ये समय है। अब 3 माह के बाद ये 100 रुपये लिया था तो श्याम को कितना देता है, अब ये 150 रुपये देता है। अब कितना देता है, 150 रुपये देता है। ठीक है, 150 रुपये किसको दिया, श्याम को। देखो 100 रुपये लिया था लेकिन चुका कितना रहा है, 150 रुपया। 100 रुपये लिया था लेकिन कितना चुका रहा है, 150 रुपये। कितना रुपया ज़्यादा दे रहा है, तो कितना रुपया ज़्यादा दे रहा है भाई, तो 50 रुपये ज़्यादा दे रहा है। 50 रुपये क्यों ज़्यादा दे रहा है, ठीक है, क्योंकि ये समय लिया है, तुरंत नहीं लौटाया है, तुरंत 3 माह बाद लौटा है, मतलब 50 रुपये। ये 50 रुपये क्या होता है, ब्याज। ये 50 रुपये क्या है, ब्याज है। और जो ये 150 रुपये लौटाया है इसको बोला जाता है मिश्र धन, इसको बोला जाता है मिश्र धन। मिश्र धन में क्या होता है, मूलधन और ब्याज जुड़ा रहता है। मूलधन और ब्याज क्या होता है, जुड़ा रहता है। देखिए मूलधन कितना लिया था, 100 रुपये लिया था और ब्याज कितना है, 50 रुपये, दोनों जुड़ा है ना, इसलिए तो 150 रुपया है। तो इस 150 रुपये क्या बोला जाता है, मिश्र धन। 100 रुपये क्या है, मूलधन। समय कितना लिया था, 3 माह। ठीक है, और 150 रुपया दिया, ये क्या है, मिश्र धन है, मूलधन प्लस ब्याज के बेस पे 50 रुपया एक्स्ट्रा दिया है, मान के चलो। ठीक है, कितना रुपया एक्स्ट्रा दिया, 50 रुपया एक्स्ट्रा के माध्यम से दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग नॉर्मल लैंग्वेज में आप लोग समझ में आ गया होगा कि मूलधन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, समय क्या होता है, दर के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। अब इसी को हम लोग एक और कंटेंट के बेसिस पे देखते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ से आप, अब सीता है, ठीक है, गीता से 1000 रुपया लेती है। कितना लेती है, 1000 रुपये लेती है। ठीक है, ये आप लोगों को 1000 क्या है, मूलधन है। और मान लेते हैं कि इसको ये लेती है दर 5% दर से लेती है, दर 5% दर पे लेती है। ठीक है, मतलब तो 1000 का 5% हम लोग करेंगे, 1000 का 5% ऐसे किया जाता है। ठीक है, तो ये करता है तो 10 × 50, 50 रुपये आता है, मतलब 1 माह का कितना हो जाएगा, 50 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 1000 रुपये का। अब ये इसको 3 माह के, 4 माह के लिए लेती है। कितने माह के लिए लेती है भाई, 4 माह के लिए लेती है। तो ये 4 माह क्या हो गया, समय, 4 महीना, ये क्या हो गया, समय टी। ठीक है, 1000 रुपये लिए, ये क्या है, मूलधन है। कितने दर में, 5% में। तो 1000 का 50 रुपये लगेगा, 2000 का 100 रुपया, 3000 का 150 रुपया, 4000 का 200 रुपया, 5000 का 250 रुपया, 6000 का 300 रुपया, इस तरीके से। ये तो समझ में आ गया ना आप लोग। अब 4 महीना बाद इसको वापस लौटाएगी, तो कितना लौटाएगी, देखिए 1 महीने का 50 रुपया, तो 4 महीने का 200 रुपया, तो अब इसको लौटा रही है 1200 रुपया, मतलब 1200 रुपये। अब ये बताओ ये 1200 रुपये क्या है भाई, ये 1200 रुपये आपका क्या है, मिश्र धन है। ये 1200 रुपये आपका क्या है भाई, मिश्र धन, क्योंकि इसमें मूलधन भी है और क्या है, ब्याज भी है। कितना ज़्यादा दिया भाई, 1000 लिया था, 1200 दिया, मतलब 200 ज़्यादा दिया।
ये 200 रुपये क्या है, ब्याज है। ये 200 रुपये क्या है, ब्याज है। दर कितना था, 5%, ये आर होता है। इसको ए से दर्शाते हैं अमाउंट, और ब्याज को एसआई आई से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये भी नॉर्मल लैंग्वेज में आप लोग समझ में आ गया होगा कि ये किसके बेसिस पे आएगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग पास मूलधन किसके बेस पे रहेगा, दर किसके बेस पे रहेगा, ठीक है। तो एक मूलधन के बेस पे जान सकते हैं, एक दर के बेस पे जान सकते हैं भाई, ठीक है, कि मूलधन के बेस पे क्या होता है और दर के बेसिस पे क्या होता है, ठीक है। तो स्थगिता के माध्यम से जान सकते हैं हम लोग कि मूलधन 1000 है और मिश्र धन 1200 रुपये है, 200 रुपये ब्याज है, 5% दर है, कितने माह के लिए, 4 माह के बेस पे लिया गया है। कितने माह के बेस पे, 4 माह के बेस पे लिया गया है, ठीक है। कितने माह के बेस पे, 4 माह के बेस पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि हमारे पास ये क्या क्या कंटेंट रहेगा और किसके किसके बेस पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो साधारण ब्याज के बेस पे जो आप लोगों को फार्मूला मिला था, किसके बेस पे मिला था भाई, साधारण ब्याज के बेस पे, ठीक है। किसके बेस पे मिला है, साधारण ब्याज के बेस पे, ठीक है। तो एक को हम लोग साधारण ब्याज के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं, किसके माध्यम से क्लियर कर सकते हैं, साधारण ब्याज के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि साधारण ब्याज के बेसिस पे आपके पास क्या क्या कंटेंट आता है और ये किसके किसके बेसिस पे होता है, ठीक है। तो साधारण ब्याज के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं कि साधारण ब्याज के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेगा और किसके किसके माध्यम से भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किसके अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों के बेस पे क्या क्या कंटेंट रहेंगे और किसके बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे, ठीक है, कि एसआई के माध्यम से क्या होता है, आपके पास जो PRT के माध्यम से होता है, बाय 100 के माध्यम से होता है, P के माध्यम से क्या हो जाएगा, R के माध्यम से क्या होगा, T के माध्यम से क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, ठीक है, ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या करते हैं, सॉल्व आउट करते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या करते हैं, सॉल्व आउट करते जाते हैं भाई, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे आएगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि यहाँ पर मूलधन के बेस पे क्या होगा और यहाँ पर आपके पास
ये इस क्वेश्चन के बेस पे भी क्या कंटेंट होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अंतराल में रहेगा। अब सॉल्व करते हैं साधारण ब्याज के बेस पे, हम लोग इस फार्मूला को निकालते हैं भाई कि साधारण ब्याज के बेसिस पे क्या क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला में निकाले हैं हम लोग साधारण ब्याज के बेस पे। साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है हमारे पास, साधारण ब्याज बराबर होता है हमारे पास मूलधन गुणित दर गुणित समय, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, ये पहला होता है, ठीक है, साधारण ब्याज। दूसरा, अगर हम लोग यहाँ से मूलधन का निकालते हैं तो इसको पक्षांतर कर दो भाई, मूलधन की जगह में ब्याज आ जाएगा, ऐसा गुणा होता है, ऐसा इसके बटे कुछ नहीं, मतलब एक है, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 हो जाता है, कि बटे में हो जाता है दर गुणित समय, नीचे में हो जाता है दर गुणित समय, दर गुणित क्या हो जाता है, समय हो जाता है भाई। ये क्या हो जाता है, दर गुणित समय के माध्यम से हो जाएगा। ये किसके बेस हो जाएगा, दर गुणित समय के माध्यम से हो जाएगा। अब तीसरा कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, तीसरा के बेसिस पे। तो यहाँ पर अगर हमको दर का निकालना है, मान लेते हैं दर का निकालना है, ये तो आपका ऊपर वाला सेम रहता है भाई, साधारण ब्याज गुणित 100 हो जाएगा, के बटे में ये दर के जगह में यहाँ पर हो जाएगा मूलधन हो जाएगा, और ये हो जाएगा समय हो जाएगा, मूलधन गुणित ये समय हो जाएगा, ठीक है। और चौथा, अगर समय का निकालना चाहोगे आप लोग, किसका निकालना चाहोगे भाई, समय का निकालना चाहोगे, तो समय के बेस पे आपका ये भी ऊपर वाला सेम ही रहेगा। ये आप लोगों का क्या रहता है, साधारण ब्याज गुणित 100 होता है, के बटे में यहाँ पर हो जाएगा मूलधन गुणित दर हो जाएगा, मूलधन गुणित क्या हो जाएगा, दर हो जाएगा। ये मूलधन गुणित क्या हो जाएगा, दर। तो इस तरीके से फार्मूला के बेस से आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए फार्मूला के बेस से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास क्या क्या कंटेंट आएगा और ये किसके बेसिस पे रहेगा। तो साधारण ब्याज के बेस पे, मूलधन के बेस पे, दर के बेस पे और समय के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ठीक है। तो साधारण ब्याज के बेस पे क्या होता है, मूलधन के बेस पे क्या होता है, दर के बेस पे क्या होता है, और समय के बेस पे क्या होता है, इस चीज़ को जान सकते हैं। साधारण ब्याज मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 के माध्यम से हो जाएगा, मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित समय हो जाएगा, और दर बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में हो जाएगा मूलधन गुणित समय के बेसिस हो जाएगा, समय बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग जान सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो साधारण ब्याज के अंतराल में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि साधारण ब्याज के बेस पे क्या क्या कंटेंट होता है। मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 के माध्यम से, मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित समय के माध्यम से, दर बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे में मूलधन गुणित समय के माध्यम से, और समय बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे में मूलधन गुणित दर के माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में दर गुणित समय हो जाएगा, दर बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में मूलधन गुणित समय, और समय बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर। तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित समय, और दर बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे मूलधन गुणित समय हो जाएगा, समय बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे मूलधन गुणित सर के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि साधारण ब्याज के बेसिस पे क्या होता है
मूलधन के बेसिस पे क्या होता है, दर के बेसिस पे क्या होता है, समय के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, कि साधारण ब्याज का सूत्र को हम लोग किसके बेस पे निकालेंगे, मूलधन को हम लोग किसके बेस पे निकालेंगे, और दर को हम लोग किसके बेस पे निकालेंगे, समय को हम लोग किसके बेस पे निकालेंगे। तो साधारण ब्याज में मूलधन गुणित दर गुणित समय के बटे में 100 के बेसिस हो जाएगा। मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित समय के बेस हो जाएगा, और दर बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में मूलधन गुणित समय के बेस पे हो जाएगा, और समय बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर के बेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 के बेस हो जाएगा, और मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में दर गुणित समय के बेस हो जाएगा, और दर बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे मूलधन गुणित समय के बेस हो जाएगा, और साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में मूलधन गुणित दर के बेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो पहला साधारण ब्याज, दूसरा मूलधन, तीसरा दर, चौथा समय। ठीक है, तो पहला साधारण ब्याज के बेस पे देखते हैं, दूसरा मूलधन के, तीसरा दर, चौथा समय। तो पहला साधारण ब्याज के बेस पे देखेंगे, दूसरा मूलधन के बेस पे देखेंगे, तीसरा दर के माध्यम से देखेंगे, चौथा समय के माध्यम से। तो पहला साधारण ब्याज मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, और दूसरा मूलधन साधारण ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित समय, तीसरा दर बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे मूलधन गुणित समय के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, कि साधारण ब्याज के बेस पे क्या होता है, मूलधन के बेसिस पे क्या होता है, दर के बेसिस पे क्या होता है, और समय के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि साधारण ब्याज में मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 के माध्यम से होता है, और मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में दर गुणित समय के माध्यम से होता है, दर बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में मूलधन गुणित समय के बराबर होता है, और समय बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में मूलधन गुणित दर के माध्यम से होता है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में दर गुणित समय, दर बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में मूलधन गुणित दर, समय बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे मूलधन गुणित दर के माध्यम से हो जाएगा। तो एक को साधारण ब्याज के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में दर गुणित समय, और दर बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में मूलधन गुणित समय। तो समय बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 के माध्यम से हो जाएगा, तो मूलधन गुणित दर के माध्यम से हो जाएगा। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय, और मूलधन बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित समय, और दर बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 मूलधन गुणित समय, और समय बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में मूलधन गुणित दर के माध्यम से हो जाएगा। तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, और मूलधन बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में दर गुणित समय, और दर बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में मूलधन गुणित समय, और समय बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में मूलधन गुणित दर के माध्यम से हो जाएगा। तो मूलधन गुणित दर के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेगा। तो साधारण ब्याज इक्वल टू हो जाएगा मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, और मूलधन बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में दर गुणित समय, और दर बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में मूलधन गुणित समय हो जाएगा, और समय बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में मूलधन के बटे में दर के माध्यम से हो जाएगा। तो साधारण ब्याज का सूत्र आप लोगों को पूछेगा तो आप लोग यहाँ से बता सकते हैं कि मूलधन गुणित दर गुणित समय, और मूलधन बराबर क्या हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में दर गुणित समय, और दर बराबर क्या हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में मूलधन गुणित समय, और समय बराबर पूछा जाएगा तो साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में मूलधन गुणित दर हो जाएगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, और मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में दर गुणित समय, और दर बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में मूलधन गुणित समय, और समय बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में मूलधन गुणित दर। तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुणित दर गुणित समय के बटे में 100, मूलधन बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में दर गुणित समय, और दर बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में मूलधन गुणित समय, और समय बराबर
हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे मूलधन गुणित दर। तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। मूलधन बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में दर गुणित समय। दर बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में मूलधन गुणित समय। समय बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में मूलधन गुणित दर। साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। मूलधन बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में दर गुणित समय। दर बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में मूलधन गुणित समय। समय बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में मूलधन गुणित दर। तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 में हो जाएगा। और मूलधन के बेस पे क्या हो जाएगा भाई, साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में दर गुणित समय। और दर बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 मूलधन गुणित दर। और समय बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में मूलधन गुणित दर हो जाएगा। तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। मूलधन बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 और दर गुणित समय हो जाएगा। दर बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में मूलधन गुणित समय। और समय बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 मूलधन गुणित दर के बेसिस हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग एसआई फाइंड आउट कर सकते हैं कि साधारण ब्याज के बेसिस पे क्या होता है, मूलधन फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रिंसिपल क्या होता है, दर रेट फाइंड आउट कर सकते हैं, टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो पहला साधारण ब्याज के बेस पे देख सकते हैं, पहला किसके बेस पे देख सकते हैं, साधारण ब्याज के बेस पे देख सकते हैं। और दूसरा मूलधन के बेस पे देख सकते हैं। तीसरा दर के बेस पे देख सकते हैं। चौथा समय के बेस पे देख सकते हैं। तो पहला साधारण ब्याज, दूसरा मूलधन, तीसरा दर, चौथा समय। तो पहला साधारण ब्याज, दूसरा मूलधन, तीसरा दर, चौथा समय। तो पहला साधारण ब्याज, दूसरा मूलधन, तीसरा दर, चौथा समय। तो पहला साधारण ब्याज, दूसरा मूलधन, तो तीसरा दर, चौथा समय। पहला साधारण ब्याज, दूसरा मूलधन, तीसरा दर, चौथा समय हो जाएगा। तो पहला साधारण ब्याज, दूसरा मूलधन, तीसरा दर और चौथा क्या हो जाएगा, समय के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज के अकॉर्डिंग हो जाएगा मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। मूलधन बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित समय। और दर बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे मूलधन गुणित समय। और समय बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे मूलधन गुणित दर। साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। मूलधन बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित समय। दर बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे मूलधन गुणित समय। समय बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में मूलधन गुणित दर। साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। और मूलधन बराबर क्या हो जाएगा भाई, साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में दर गुणित समय। दर बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में मूलधन गुणित समय। समय बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में मूलधन गुणित दर के बेसिस हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग चारों चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हो। जब आपके पास मूलधन, दर और समय है तो आप लोग साधारण ब्याज निकाल सकते हो। साधारण ब्याज कब निकालोगे भाई, जब आपके पास मूलधन रहेगा, दर रहेगा और क्या रहेगा, समय। तो जब आपके पास मूलधन है, दर है, समय है तो आप लोग साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। और जब आपके पास साधारण ब्याज और दर और समय है तो आप लोग मूलधन निकाल सकते हैं। और जब आपके पास साधारण ब्याज, दर और समय है तो आप लोग मूलधन निकाल सकते हैं। और जब आपके पास साधारण ब्याज, मूलधन और समय है तो आप लोग दर निकाल सकते हैं। और जब आपके पास साधारण ब्याज, मूलधन और दर है तो आप समय निकाल सकते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। और मूलधन बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में दर गुणित समय। और दर बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे मूलधन गुणित समय। और समय बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे मूलधन गुणित दर। तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। और मूलधन बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में दर गुणित समय। और दर बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे मूलधन गुणित समय। और समय बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में मूलधन गुणित दर हो जाएगा। तो साधारण ब्याज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि साधारण ब्याज के अकॉर्डिंग में हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेगा और ये किसके बेसिस पे रहेगा। तो साधारण ब्याज में हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। मूलधन में देख सकते हैं साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में दर गुणित समय। और दर के माध्यम से जान सकते हैं साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में मूलधन गुणित समय। और समय के माध्यम से जान सकते हैं कि साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में मूलधन गुणित दर। ठीक है, तो साधारण ब्याज के माध्यम से जान सकते हैं मूलधन गुणित दर गुणित समय। और मूलधन के माध्यम से जान सकते हैं साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में दर गुणित समय। और दर के माध्यम से जान सकते हैं साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे मूलधन गुणित समय। और समय के माध्यम से जान सकते हैं साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे मूलधन गुणित दर। तो साधारण ब्याज के अकॉर्डिंग में जान सकते हैं, मूलधन के बेसिस पे जान सकते हैं, दर के बेसिस पे जान सकते हैं और
समय के अकॉर्डिंग में जान सकते हैं। ठीक है, तो साधारण ब्याज के बेस पे जान सकते हैं, मूलधन के बेस पे जान सकते हैं, दर के बेस पे जान सकते हैं, समय के बेसिस पे जान सकते हैं। तो साधारण ब्याज के अकॉर्डिंग में जान सकते हैं, मूलधन के बेसिस पे जान सकते हैं भाई, दर के बेसिस पे जान सकते हैं भाई, समय के बेसिस पे जान सकते हैं भाई। तो साधारण ब्याज मूलधन गुणित दर गुणित समय, मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणित 100, दर गुणित समय हो जाएगा, दर बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100, मूलधन गुणित समय हो जाएगा, और समय बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे मूलधन गुणित दर। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में दर गुणित समय, और दर बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 मूलधन गुणित समय, और समय बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 मूलधन गुणित दर के माध्यम से जान सकते हैं। तो साधारण ब्याज में मूलधन गुणित दर गुणित समय के बेसिस हो जाएगा, और मूलधन बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में दर गुणित समय के बेस पे हो जाएगा, और दर बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में मूलधन गुणित समय हो जाएगा, और समय बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 बटे में मूलधन गुणित दर के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि साधारण ब्याज के बेसिस पे भी हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेगा, और ये किसके अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से जान सकते हैं कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय, और मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में दर गुणित समय, और दर बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में मूलधन गुणित समय, और समय बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में मूलधन गुणित दर के माध्यम से जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित समय, दर बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय, समय बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे मूलधन गुणित दर के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे हो जाएगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि साधारण ब्याज के माध्यम से आपके पास मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 के माध्यम से होता है, और मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे दर गुणित समय के बेसिस पे होता है, और दर बराबर होता है साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में मूलधन गुणित समय के माध्यम से होता है, और समय बराबर होता है साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में मूलधन गुणित दर के बेसिस होता है। तो एक को हम लोग साधारण ब्याज के बेसिस पे जान सकते हैं, और एक को हम लोग मूलधन के बेसिस पे जान सकते हैं, एक को हम लोग दर, और एक को हम लोग समय के माध्यम से भी जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये समय के बेसिस पे भी क्या क्या कंटेंट होता है और ये किसके अनुरूप होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि समय के बेसिस पे भी क्या होता है। तो साधारण ब्याज में देख सकते हैं कि मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, और मूलधन बराबर जान सकते हैं कि साधारण ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित समय, और दर बराबर जान सकते हैं साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में मूलधन गुणित समय, और समय बराबर जान सकते हैं साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में मूलधन गुणित दर के माध्यम से भी जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, और मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में दर गुणित समय, और दर बराबर होता है साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे मूलधन गुणित समय, और समय बराबर होता है साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे मूलधन गुणित दर के माध्यम से होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में। तो यहाँ से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं साधारण ब्याज क्या होती है, मूलधन क्या होती है, दर क्या होती है, समय क्या होती है। ठीक है, तो पहला साधारण ब्याज क्या होती है, फिर मूलधन क्या होती है, फिर दर क्या होती है, फिर समय क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं साधारण ब्याज और मूलधन और दर और समय। ठीक है, साधारण ब्याज के बेस पे क्या हो जाएगा, मूलधन के बेस पे क्या हो जाएगा, दर के बेस पे क्या हो जाएगा, और समय के अकॉर्डिंग में भी क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, लाइक दिस आपके पास ये दिया गया है
मान लेते हैं कि यहाँ पर आपके पास ये दिया गया है, ठीक है। यहाँ से मैं निकाल के बता दे रहा हूँ, आपके पास ये कंटेंट के बेसिस पे दिया गया है। यहाँ पर आपके पास ये चीज़ दिया गया है, देखिए। ठीक है, मान लेते हैं कि आपके पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में ये चीज़ दिया गया है भाई। ये आप लोग का मूलधन है, ये आप लोगों का दर है, ये आप लोगों का समय है, ये आप लोगों का ये है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हमको निकालना है, ठीक है। पहला हमको यहाँ पर साधारण ब्याज के माध्यम से है, साधारण ब्याज, ये है आप लोगों का मूलधन और ये है आप लोगों का दर, ये है समय, ठीक है। फार्मूला के माध्यम से देखते हैं तो हमारे पास ये कंटेंट आता है, एस आई इक्वल टू होता है PRT बाय 100, ये होता है प्रिंसिपल P इक्वल टू होता है SI बाय 100 के बटे में होता है R मल्टीप्लाई T, ये होता है। और R के बेस पे हम लोग देखते हैं तो ये होता है SI मल्टीप्लाई 100 के बेसिस होता है P मल्टीप्लाई T होता है। और यहाँ पर T के माध्यम से देखते हैं तो ये होता है SI मल्टीप्लाई 100 के बटे में P मल्टीप्लाई R के बेस पे होता है, ठीक है। यहाँ से हमको निकालना है भाई, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, क्लियर। चलिए यहाँ से देखते हैं, पहला साधारण ब्याज निकालेंगे, फिर मूलधन निकालेंगे, फिर दर समय। 3 चीज़ है तो आप लोग सभी चीज़ को निकाल, 3 चीज़ आपके पास रहेगा तो आप लोग कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं भाई, ठीक है। अगर सपोज़ पहला आपके पास ये दिया गया है कि मूलधन है 500 रुपये, दर है 5%, समय है 5 वर्ष, ठीक है, पहला। दूसरा है ब्याज है 500 रुपये, ठीक है, दर है 5%, ठीक है, समय है 5 वर्ष। तीसरा ब्याज है 1000 रुपये, मूलधन है 5000 रुपये, ठीक है, और समय है 5 वर्ष। चौथा ब्याज है 200 रुपये, मूलधन है 6000 रुपये, समय है दर है यहाँ पर 5%। चलिए यहाँ से हम लोगों को निकालना है, देखिए इसमें क्या निकालना है। फर्स्ट हमें आप लोग समझ गए होंगे, फर्स्ट हमें मूलधन है, दर है, समय है, मतलब यहाँ पर क्या निकालना है, साधारण ब्याज। यहाँ क्या निकालना है, साधारण ब्याज। यहाँ मूलधन निकालना है, यहाँ क्या निकालना है, दर, और यहाँ क्या निकालना है, समय। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन के बेस पे रहेगा आपके पास। इस तरीके से किसके बेस पे रहेगा, क्वेश्चन के एक रोडिंग में रहेगा, ठीक है। ये साधारण ब्याज के बेसिस पे क्या होता है, मूलधन के बेसिस पे क्या होता है, दर के बेसिस पे क्या होता है, और समय के बेसिस पे क्या होता है। मूलधन के बेसिस पे क्या होता है, दर के बेसिस पे क्या होता है, समय के बेसिस पे क्या होता है। तो साधारण ब्याज निकालना है, ब्याज के बेसिस पे है, दर के बेसिस पे है, समय के बेसिस पे है, तो मूलधन निकालना है। ब्याज के बेसिस पे है, मूलधन के बेसिस पे है, समय के बेसिस पे है, तो दर निकालना है। ब्याज के बेसिस पे है, मूलधन के बेसिस पे है, दर के बेसिस पे है, तो समय निकालना है, ठीक है। तो चलिए, जब साधारण ब्याज के बेस पे आपके पास क्वेश्चन में आता है साधारण ब्याज के अकॉर्डिंग में क्या क्या कंटेंट होता है, साधारण ब्याज के बेस पे आपके पास क्या क्या कंटेंट आता है। साधारण ब्याज के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 होता है, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग किसके बारे में जानते हैं, मूलधन के बारे में जानते हैं, फिर दर के बारे में जानते हैं भाई, फिर समय के बारे में जानते हैं, ठीक है। कि मूलधन के बेस पे क्या होता है, ब्याज के बेस पे क्या होता है, दर के बेस पे क्या होता है, मूलधन किसके अकॉर्डिंग में है, दर किसके बेसिस पे है। ये सारे कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे आता है और किस किस क्वेश्चन के
एक कोडिंग में भी आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके किसके बेस पे आता है और किस किस क्वेश्चन के एक कोडिंग में भी आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक कोडिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक कोडिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के माध्यम से भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक कोडिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आगे क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक कोडिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक कोडिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो साधारण ब्याज के बेस पे जान सकते हैं, मूलधन के बेसिस पे जान सकते हैं, दर के माध्यम से जान सकते हैं, समय के माध्यम से जान सकते हैं, मूलधन के बेस पे जान सकते हैं, दर के बेसिस पे जान सकते हैं, समय के अकॉर्डिंग में जान सकते हैं कि साधारण ब्याज किस तरीके से निकाला जाएगा, मूलधन को किस तरीके से निकाला जाएगा, दर को किस तरीके से, समय को। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन के बेस पे अगर हम लोगों को इस चीज़ को निकालना है, अगर पहला हमको क्या चीज़ को निकालना है, अगर साधारण ब्याज को निकालना है भाई, फर्स्ट कंटेंट के बेस पे अगर यहाँ से हम लोग साधारण ब्याज को निकालते हैं, अगर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, साधारण ब्याज को निकालते हैं, तो पहला सॉल्व करेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित मूलधन जिसको P बोला जाता है, गुणित दर R गुणित समय जिसको T बोला जाता है, बाय में 100 होता है, ठीक है। तो मूलधन कितना है, देखिए मूलधन 500 रुपये दिया गया है, दर दिया गया है 5%, समय दिया गया है 5 वर्ष के बटे में 100 हो जाएगा। ये 0 0 से कटेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5 बचे 25, 25 पंचे 125, 5 बचे 25, 25 पंचे 125 रुपया। ये आप लोगों का क्या रहेगा, ब्याज रहेगा। तो इस तरीके से साधारण ब्याज निकाला जाता है। इस तरीके से क्या निकाला जाता है, साधारण ब्याज निकाला जाता है भाई। इस तरीके से क्या निकाला जाता है, तो साधारण ब्याज निकाला जाता है। तो साधारण ब्याज मूलधन P, दर R, समय T। साधारण ब्याज मूलधन P, दर R, समय T के बटे में 100 हो जाएगा। तो साधारण ब्याज मूलधन P, दर R, समय T के बटे 100 हो जाएगा। तो साधारण ब्याज में मूलधन P, दर R, समय T के बटे में 100 हो जाएगा। तो 500 × 5 × 5 बाई 100 इक्वल टू 5 × 5 × 5 इक्वल टू हो जाएगा 125 के बेसिस पे हो जाएगा। ये किसके बेस पे हो जाएगा भाई, 125 के बेस पे हो जाएगा। तो मूलधन 500 रुपये रहेगा, दर 5% रहेगा, समय 5 वर्ष रहेगा साधारण ब्याज के बेस पे, ब्याज 500 रुपये रहेगा, दर 5% रहेगा, समय 5 वर्ष रहेगा। मूलधन के बेस पे ज्ञात करना है, ब्याज 1000 रुपये रहेगा, मूलधन 5000 रुपये रहेगा, समय 5 वर्ष के बेस पे रहेगा, ब्याज 200 रुपये रहेगा, मूलधन 6000 रुपये रहेगा, दर 5% के बेस पे रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से जान सकते हैं ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक कोडिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक कोडिंग में रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से जान सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे। चलिए 11 इसके क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो मूलधन 500 रुपये है, दर 5%, समय 5 वर्ष साधारण ब्याज के बेस पे, ब्याज 500 रुपये, दर 5%, समय 5 वर्ष, मूलधन के बेस पे ब्याज 1000 रुपये, मूलधन 5000 रुपये, समय 5 वर्ष, दर के बेस पे ब्याज 200 रुपये, मूलधन 6000 रुपये, दर 5%, समय के बेस पे। तो साधारण ब्याज के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि मूलधन P के बेस पे क्या होता है, दर R के बेसिस पे क्या होता है, समय T के बेसिस पे क्या होता है, बटे 100 के बेस पे क्या होता है। तो साधारण ब्याज के अकॉर्डिंग में जान सकते हैं कि मूलधन के बेसिस पे क्या होता है, दर के बेसिस पे क्या होता है, समय के बेसिस पे क्या होता है। तो मूलधन के बेस पे आपके पास क्या कंटेंट आएगा,
दर के बेसिस पे आपके पास क्या आएगा, समय के बेसिस पे आपके पास क्या आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि मूलधन के बेस पे क्या होता है, दर के बेसिस पे क्या होता है, और ये क्वेश्चन के बेसिस पे आपके पास क्या क्या कंटेंट होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, कि मूलधन के बेस पे क्या होता है, दर के बेसिस पे क्या होता है, समय के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, तो मूलधन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं। साधारण ब्याज में मूलधन है गुणित दर है गुणित समय बटे 100 है, तो मूलधन P है भाई, दर R है भाई, समय T है भाई, बटे 100 है, तो 500 गुणित 5 गुणित 5 बटे 100, 0 0 से कट गया, 5 5 25, 25 5 125। आपको केवल देखना नहीं है भाई लोग, आपको केवल देखना नहीं है, कॉपी पकड़ना है, पेन पकड़ना है, लिखना है, नोट डाउन करते जाना है, साफ स्वच्छ सुलेख सुव्यवस्थित सुसज्जित सुंदर सुस्पष्ट लाइन टू लाइन प्रॉपर प्लेस पर उचित जगह पर उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए अच्छे हैंडराइटिंग ब्रांडेड हैंडराइटिंग के साथ आप लोगों को अच्छे तरीके से क्या करना है, लिखते जाना है भाई। ठीक है, तो पहला तो हम लोग साधारण ब्याज ज्ञात कर लिया, जिसका सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। बेसिक नॉलेज के बेस पे बता रहा हूँ, बेसिक फंडामेंटल के बेस पे इस चीज़ को बता रहा हूँ। इसको जान जाओगे तो फिर आप लोग एक्सरसाइज को आप लोग खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, आपको किसी की हेल्प लेने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो पहला साधारण ब्याज हो जाएगा। दूसरा अब हम लोग मूलधन ज्ञात करते हैं। दूसरा हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, दूसरा हम लोगों का क्या है, मूलधन। मूलधन कब ज्ञात करेंगे, जब हमारे पास ब्याज रहेगा, दर रहेगा, समय रहेगा। ठीक है, जब हमारे पास क्या रहेगा, ब्याज रहेगा, दर रहेगा, समय रहेगा। तो दूसरा हो जाएगा मूलधन के बेस पे मूलधन बराबर होता है साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में होता है दर गुणित समय, दर गुणित समय होता है। तो साधारण ब्याज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि साधारण ब्याज के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे, और ये कंटेंट किसके एकोर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो साधारण ब्याज क्या है भाई, साधारण ब्याज दिया गया है 500 रुपये गुणित 100 हो जाएगा, बटे में दर कितना दिया गया है, दर 5 है और समय भी 5 है। चलिए कटा देते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 500 चौक हो जाएगा 2000 रुपये। ये आप लोगों का मूलधन हो जाएगा, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। ठीक है, देखिए कटाया कैसे हो, फिर से बता दे रहा हूँ। 500 गुणित 100 के बटे में है 5 गुणित 5, चाहोगे तो आप इसको 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 500 गुणित 4 इक्वल टू 2000 के बेसिस पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी इस चीज़ को क्या कर सकते हैं आप लोग, सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो मूलधन आप लोगों को इस तरीके से निकाला जाएगा, ये भी पता चल गया भाई। ये मूलधन किसके बेस पे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास मूलधन भी आ गया, कितना आ गया, 2000 रुपये, ये 2000 रुपये के बेस पे आ गया। ठीक है, ये आप लोगों का मूलधन आ गया भाई 2000 रुपये के बेस पे। तीसरा, अब हमको क्या निकालना है, दर निकालना है भाई। तो दर बराबर क्या होता है भाई, साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में हो जाएगा मूलधन गुणित समय, मूलधन गुणित क्या हो जाएगा, समय। तो साधारण ब्याज कितना है भाई, साधारण ब्याज 1000 है भाई, गुणित 100 के बटे मूलधन कितना है, 5000 है, गुणित समय कितना है, 5 है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे देखते हैं। 1 2 3, 1 2 3 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, 5 एकम 5, 5 चौक 20, कितना आ जाएगा, 4%। दर आपके पास कितना आ गया भाई, 4%। यहाँ पर ऐसा कटाया हूँ, देखिए तो बटे में है 5000 गुणित 5, 1 2 3, 1 2 3 कटा सकते हैं। 5 एकम 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, 5 एकम 5, 5 चौक 20 के बेस हो जाएगा। ठीक है, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते। तो कितना आ गया, दर 4% आ गया भाई, दर कितना आ गया भाई, 4% आ गया भाई। दर कितना आ गया भाई, 4% आ गया ना, दर कितना आ गया, 4%। अब चौथा देखते हैं, चौथा क्या निकालना है, समय। चौथा क्या निकालना है भाई, समय। समय का सूत्र लगा दो भाई, यहाँ पर भी हो जाएगा ये
साधारण ब्याज गुणित 100 बटे में हो जाएगा मूलधन गुणित दर, मूलधन गुणित क्या हो जाएगा दर। साधारण ब्याज कितना दिया गया है भाई 200 रुपये गुणित मूलधन कितना ये कितना दिया गया 100 बटे मूलधन कितना है 6000 गुणित दर कितना है 5, 1 2 3, 1 2 3 और ये हो जाएगा 20 बटे 6 5 6 30, ये 0 0 कटेगा 2/3, 2/3 हो जाएगा, मतलब ये 2/3 के बेस हो जाएगा, मतलब 0.66 के बेस हो जाएगा, माह के बेसिस पे आ जाएगा 2/3 वर्ष के माध्यम में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में दर गुणित समय, और दर बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में मूलधन गुणित समय हो जाएगा, और समय बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 के बटे में मूलधन गुणित दर के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो साधारण ब्याज के बेस पे ये है, मूलधन के बेसिस पे ये है, दर के बेसिस पे है, समय के बेसिस पे है। चाहोगे तो साधारण ब्याज SI इक्वल टू PRT/100, मूलधन बराबर P इक्वल टू SI/100/R इंटू T, दर बराबर R इक्वल टू SI/100 इंटू P इंटू T, समय T इक्वल टू SI/100 इंटू P इंटू R के बेसिस पे हो जाएगा। तो इसका आगे का कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर करते हैं। इसको हम लोग साधारण ब्याज के बेसिस पे रखते हैं, इसका आगे का कंटेंट को हम लोग इसका आगे के कंटेंट के बेसिस पे देखेंगे भाई। तो ये क्लास आप लोग का साधारण ब्याज के बेस पे था, मूलधन के बेस पे था, दर के बेस पे था और किसके बेस पे था, समय के बेस पे था।